है वो मेरी क्रिएट की हुई है। आप देखेंगे वो भाव जब कहा है बाबा ने तो उसकी विधि बताई, ऐसे नहीं भाव हो जाएगा। अगर विधि को अपनाएंगे तो वो सिद्धि सफलता वरदान की हमें प्राप्त होगी। बाबा किसी बच्चे को तथास्तु नहीं कहता हो जाएगा नहीं, ये करोगे तो ये होगा। ये विधि है, ये सिद्धि है, ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कार वाला ज्ञान नहीं है, ये विधि से सिद्धि है। आप विधियों पर चलते रहो। जो बाबा ने अमृत वेले से रात तक की विधियां बनाई है, नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, जो बाबा के बच्चे उन कायदों प्रमाण चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनकी श्रेष्ठ जीवन, महान जीवन लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाती है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अमृत वेले उठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, रोज़ नियमित ज्ञान योग की अध्ययन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। मैं आपको 5 स्मृतियाँ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चारों सब्जेक्ट की विषय बात कर रहा हूँ कि ज्ञान है तो आत्मा मुक्त है, योग यथार्थ है तो सब शक्तियाँ समय पर काम करती हैं, और धारणाओं पर ध्यान है तो जिस गुण की जरूरत जब है वो दिव्य गुणों से आत्मा स्वतः संपन्न बनती जाती है। और अगर सेवाएं हमारी यथार्थ हैं, बहुत सारी सेवाएं बाबा ने हम बच्चों को दी हैं, लेकिन आज सेवा ने अपना रूप बदल लिया है। नाम के लिए, मान के लिए, शान के लिए, पिक्चर के लिए, फोटो के लिए सेवाएं कर रहे हैं लोग। स्वार्थ भाव आ गया सेवा में, देखा देखी आ गई, रीस रेस आ गई, विंग बने, ये विंग वाला ये कर रहा है तो मैं ये करूं, ये इससे मिलने जा रहा है तो मैं इससे मिलने जाऊं। क्या देखा देखी लगी हुई है, ये सेवा है क्या? बाबा ने सेवा हमें सिखाई है, सुख देना है, सुख लेना है। अगर सेवाएं किसी आत्मा को डिस्टर्ब कर रही हैं, सेवाओं में अगर कोई भेदभाव आ रहा है, रीस रेस चल रही है, तो बाबा कहता उन सेवाओं की मार्क्स जमाई नहीं होती, मेरे पास उनका खाता नील है। सेवा करो, बाबा कराने वाला करा रहा है। जो सेवा सामने आए, जी बाबा, हाँ जी बाबा, वो कराने वाला है। हम लोग क्या हैं, निमित्त हाथ आगे बढ़ाओ, करा लेता है। लेकिन सेवा मिली है खुशी देने के लिए, खुश रहने के लिए। अगर सेवा हमारी खुशी को गायब कर दे, सेवा हमारी स्थिति को डिस्टर्ब कर दे, इस सेवा से हमारा मन मुटाव हो जाए, सेवा से कहीं आपस में वार्तालाप बंद हो जाए, मैं समझता हूँ वो सेवा यथार्थ नहीं है। सेवा सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए। सुख दो, सुख लो, खुशी दो, खुशी लो, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। अगर सेवाओं में मनसा कर रहे हो, वाचा कर रहे हो, कर्मणा कर रहे हो, तन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, धन से कर रहे हो, समय शक्ति लगा रहे हो, लेकिन रिजल्ट में खुशी नहीं है, रिजल्ट में सबका सम्मान स्नेह नहीं है, तो सेवा किस लिए है? इसलिए ध्यान देना, सेवाएं हमारी खुशी के खजाने को भरपूर कर देती हैं। अगर खुशी गायब हो जाती है तो बाबा कहता सेवा छोड़ दो, जरूरत नहीं तुम्हारी सेवा की। और 5वीं बात है व्यवहारिक जीवन, संबंध, संपर्क। आप सब व्यवहार में हैं, परिवार में हैं। बाबा ने कभी भी ये ज्ञान नहीं दिया कि तुम व्यवहार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। बैलेंस रखो, बहुत बड़ा बैलेंस भगवान ने सिखाया है। अगर बैलेंस से चलोगे तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कभी भी ज्ञान की ग्लानि नहीं होगी। नहीं तो कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमारियों में गया, इसके बच्चे रुल गए, इसका व्यापार खत्म हो गया, पता नहीं कौन सा ज्ञान इनको दे दिया गया, ये परिवार ही सारा खराब हो गया। ये बाबा का नाम वाला किया क्या? ये हमने प्रेरणा दी लोगों को क्या? अगर हम सबको प्रेरणा देने वाले उदाहरण रूप में
तो हम व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखते हैं। बाबा के लिए है जीवन, मना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ की अति नहीं है, अति ठीक ही नहीं है। अति व्यवहार में लग जाओगे बाबा भूल जाएगा, अति परमार्थ में लग जाओगे सेवा भूल जाएगी, व्यवहार भूल जाएगा। दोनों का बैलेंस है। इसलिए बाबा ने हम सबकी लाइफ को बैलेंस से चलाने के लिए 3 भागों में दिनचर्या को बांट दिया। बच्चे 8 घंटा शरीर के लिए है, उसको सुलाना भी है, उसको खिलाना भी है, उसको नहलाना भी है, व्यायाम भी देना है 8 घंटा। स्थूल समय कमाई में जा रहा है, कहाँ बैलेंस है? कैसे आप लोगों के लिए उदाहरण मूर्त बनोगे? अगर सचमुच किसी के लिए उदाहरण रूप बनना है तो कुछ भी हो, हमारा बैलेंस कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। व्यवहार परिवार बनाया है, उसको पढ़ाना है, बड़ा करना। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, बड़ा नहीं बनना। बड़े बनोगे तो बाबा से प्यार नहीं मिलेगा, पालना नहीं मिलेगी, बाबा की गोद नहीं मिलेगी। इसलिए अमृत वेले आँख खुलते ही विष्णु बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ, बाबा की गोदी में खेलो। बहुत स्नेह बाबा का मिलता है, बहुत बाबा ऐसे सिर पर हाथ रखते हैं कि वाह बच्चे वाह। कई बार कहता है बच्चे बन जाओ तो माया से बच जाओगे। मैं दादा दादी बन गया हूँ ऐसा नहीं, मैं बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, अनुभवी हूँ, नहीं, मैं बाबा आपका बच्चा हूँ। तो पहली स्मृति अमृत वेले के है मैं बच्चा हूँ। फिर दूसरी स्मृति है मैं स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट। चाहे जितने ज्ञानी बन जाए, योगी बन जाए, अनुभवी बन जाए, बुद्धिमान हो, समझदार हो, लेकिन स्टूडेंट माना जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। पढ़ाई हमारी पूरी नहीं होती अंत तक, चाहे मुरली कितनी बार भी रिवाइज हो, लेकिन एक दिन की भी मुरली मिस हुई माना एब्सेंट पड़ गई। आप सब इस बात पर अंडरलाइन करना कि बाबा रोज के लिए रोज का होमवर्क हमें मुरली द्वारा देते हैं। जो बातें, जो समस्याएं दिन में आने वाली है, उनका सब का समाधान सवेरे सवेरे मुरली में है। उसी भावना से, उसी श्रद्धा पूर्वक बाबा के महावाक्यों का श्रवण करना और स्टूडेंट की तरह श्रवण करना। चाहे सुना रहे हो, चाहे सुन रहे हो, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ। सिखाने वाला, पढ़ाने वाला स्वयं बाबा है, भगवान है, उसकी स्टूडेंट है। तीसरी बात है, हम सभी सारे दिन की दिनचर्या में खुदाई खिदमतगार हैं। केवल खुदा की खिदमत के लिए हम इस सृष्टि पर हैं। चाहे कितनी भी सेवाएं करो, चाहे कोई भी कार्य करो, लेकिन ये केवल इस अंतिम जन्म में ईश्वरीय सेवा के लिए है। गॉडली सर्विस ओनली। हम सब खुदाई खिदमतगार हैं। खुदा ने मुझे खिदमत के लिए, सेवा के लिए इस शरीर में रखा है। सेवा भाव से हम सबको कार्य करना है। चौथी बात, कर्म क्षेत्र पर कई बातें ऐसी आती हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है, विजयी बनना पड़ता है। क्योंकि दोनों की शकल समझ में नहीं आती थी कौन है, दोनों एक जैसे थे। तो इस समय हमारी माया के साथ लड़ाई चल रही है। माया भी कभी कभी भगवान का रूप बना करके आ रही है, बाबा बन के आ रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आ रहे हैं। बड़ा विकराल रूप माया ने लिया हुआ है और नहीं समझ पाए तो भटक जाएंगे। माया के स्वरूपों को पहचानना बहुत जरूरी है। इंक्वायरी नहीं करना जा करके, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म माया है। ऐसे समय पर हम सबको विजयी बनना है, कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आना। आजकल एक कोई व्यक्ति निकला है,
सेंटर्स पर जा कर के क्लास करना शुरू करता है। उस समय स्टूडेंट बन के रहता है, फिर भाई बहनों को कुछ न कुछ इलायची, कुछ लौंग, कुछ खिला करके अपने वश कर लेता है और यहाँ से रिमूव करके दूसरी पार्टी में ले जा रहा है। आप सब अंडरलाइन करना, बाबा ने मना किया है किसी के प्रभाव में नहीं आना और किसी के हाथ से कुछ लेके खाना नहीं। इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। माया अपना भिन्न भिन्न रूप दिखा रही है। हम सबको माया जीत योद्धा बनना है, विजयी बन के रहना है। बाबा का हाथ और साथ न छूटे, इसलिए मधुबन न छूटे, बाबा न छूटे, परिवार न छूटे। इस पर बहुत ध्यान देना, नहीं तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। हम सब रूहानी योद्धा, विजयी योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में हैं। इसलिए बाबा का साथ लो, गुप्त कनेक्शन बाबा से प्यार भरा रखो। बाबा आपको मदद करेगा और माया कितनी भी महाबलवान हो, आप विजयी बन जाएंगे। और पांचवा एक स्वरूप है जो निरंतर अगर याद रहेगा तो मंजिल सामने रहेगी। मैं रूहानी यात्री हूँ, यात्रा पर है। यात्री की दो विशेषताएं होती हैं। जो यात्रा पर गए हैं जानते हैं, चाहे अमरनाथ की यात्रा पर गए, चाहे कोई तीर्थ पर भी गए, वो ध्यान देते हैं कि यात्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, जिसको आना है आएगा। उसके सामने केवल मंजिल रहती है। भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे समय पर वहाँ पहुँचना है। चाहे जितनी चढ़ाई हो, चाहे जितनी बाधाएं हो, सबको क्रॉस करते हुए धुन लगा करके, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा है, चाहे अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। कौन आ रहा है, कौन नहीं आना, जिसको आना हो आएंगे। और दूसरी बात है, यात्री कभी अधिक लोड सामान का अपने साथ नहीं लेता। बहुत जवाबदारियों का लोड लेकर के नहीं चलो। कहते हैं एक व्यक्ति बैलगाड़ी से जा रहा था, सामने एक भाई को देखा, बेचारा बहुत बुजुर्ग था, थका हुआ था, तो उसको रहम आ गया। उसने कहा, बाबूजी आओ बैलगाड़ी पर बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो बैलगाड़ी पर तो बैठ गया, लेकिन जो सिर पर गठरी रखी थी वो अपने सिर पर ही रखा रहा। कहता, भाई आप बैलगाड़ी में बैठे हो तो गठरी भी रख दो। कहता, नहीं, गठरी रखूँगा तो आपके बैल थक जाएंगे। ऐसा हो सकता है? गठरी उसके सिर पर है, बैठा है बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन गठरी नहीं उतार रहा है। हम सब रूहानी यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। बाबा अपनी गोदी में बिठा के हमें ले जा रहा है और सिर पर गठरी रखी है। मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी, मेरा ये, मेरा ये। अरे गठरी क्यों नहीं रख रहे हो? तुम बैठे हो, तुम यात्रा पर हो और जवाबदारियों की गठरी बाबा को नहीं दे सकते। भारी हो जाएगा बाबा क्या? इसलिए सब बाबा को जवाबदारी दो। बाबा ये सब आपका है, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। बहुत सहज पुरुषार्थ है, सहज मंजिल है।